हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की एक स्ट्रेटेजी देखने वाले जो कि इंडिकेटर बेस्ड है। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है एंड शायद ही आपको ये स्ट्रेटेजी अभी तक पता होगी। एंड इस स्ट्रेटेजी में जो हम इंडिकेटर यूज करने वाले वो भी एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है एंड हम कंटिन्यूअसली बिना स्किप किए कुछ प्रीवियस डेज का भी एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है या नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जो स्ट्रेटेजी में टाइम फ्रेम यूज करने वाले वो होगा 1 मिनट का। हम बैंक निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई कर लिया है एंड इसमें हम जो इंडिकेटर यूज करने वाले वो एक पॉपुलर इंडिकेटर है MACD। सो ये जो फर्स्ट में इंडिकेटर आ रहा है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, इसको हम अप्लाई कर लेंगे। सो अप्लाई करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ हम सेटिंग्स में जाएंगे एंड थोड़ा चेंजेस कर लेंगे। यहाँ स्टाइल में हम हिस्टोग्राम को जो हटा देंगे, थोड़ी सी जो MACD की लाइन है उसको मैं थिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लाइंस थिक कर दी है। उसके बाद हम यहाँ इनपुट्स में जाएंगे एंड जो फास्ट लेंथ है उसको 12 ही रहने देंगे एंड स्लो लेंथ को हम 20 पे कर देंगे एंड बस इतना ही करना है एंड ओके कर देंगे यहाँ से। सो अब जो हमारा इंडिकेटर रेडी हो चुका है, हमें यही सेटिंग्स हमेशा अप्लाई करके रखनी है इस पर। अभी तक आप MACD इंडिकेटर का यूज क्रॉसओवर्स पर ट्रेड लेने के लिए करते होगे या फिर नहीं भी करते हो MACD का यूज, तो आपको यही पता होगा कि इंडिकेटर क्रॉसओवर्स पर ट्रेड लेने के लिए यूज होता है। बट हम इस इंडिकेटर को अलग तरीके से यूज करेंगे। जैसा कि इस इंडिकेटर का नाम है, हम डाइवर्जेंस पर ट्रेड लेंगे। अब हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी देख लेते हैं हमें कैसे अप्लाई करना है। हमारी जो स्ट्रेटेजी है हमें उसमें डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो जिसको डाइवर्जेंस नहीं पता है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। अगर मार्केट एंड हमारा जो इंडिकेटर है MACD ये दोनों अपोजिट होते हैं तो वहां पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। लाइक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। हमारा जो मार्केट था वो सेम लेवल पर ही था, ठीक है। इस टाइम पर मार्केट सेम लेवल पे था, बट अगर हम यहाँ नीचे MACD में देखेंगे सेम जगह तो हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो MACD इंडिकेटर था वो नीचे की तरफ जा रहा था। अगर इंडिकेटर एंड मार्केट सेम तरीके से मूव नहीं हो रहे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे, तो वहां पर एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है एंड वही हमारी स्ट्रेटेजी है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, अब हमें नीचे इंडिकेटर की तरफ देखना है क्या इंडिकेटर भी सेम ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, इंडिकेटर भी सेम ऊपर की तरफ ही मूव हो रहा था। तो यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। बट अगर हम इस जगह पर देखते हैं तो मार्केट सेम लेवल पर ही था, मार्केट नीचे की तरफ नहीं मूव कर रहा था, बट यहाँ पर इंडिकेटर जो है वो हमारा नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो यहाँ पर जो है सिंपली डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा था। सो जहां पर भी डाइवर्जेंस क्रिएट होंगे वहां पर हम ट्रेड लेंगे एंड हमारी जो ट्रेड होगी वो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग होगी। लाइक जो हमारा इंडिकेटर है उसमें हमें डाइवर्जेंस नीचे की तरफ दिख रहा है, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो हम जो अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी एंड हमारी जो एंट्री होगी वो क्रॉस ओवर पे होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑरेंज लाइन एंड ब्लू लाइन का क्रॉस ओवर हो रहा था एंड इसके ऊपर हम यहाँ पर इस कैंडल को देखेंगे। तो जो ऊपर यहाँ पर कैंडल दिख रही है वो ये वाली कैंडल है। तो हमें जो क्रॉसओवर देखने को मिला था वो उसी कैंडल पे देखने को मिला। तो हमारी जो एंट्री होगी वो इस कैंडल पर होगी, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर टूल अप्लाई करके बता देता हूँ एक बार। हमारी जो एंट्री होगी वो इस कैंडल पर होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो प्रीवियस स्विंग के ऊपर होगा थोड़ा सा एंड जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा वो 1:2 का होगा, ठीक है। तो हमारा जो 1:2 तक हम टूल अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1:2 अप्लाई कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव हो चुका है। हमारी एंट्री यहाँ होनी थी, स्टॉप लॉस यहाँ होगा एंड जो हमारा टारगेट होगा 1:2 होगा एंड जो हमारा टारगेट है वो इजीली अचीव हो गया 1:2 का, सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो हमें ऐसे डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करने। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमारी जो स्ट्रेटेजी है। इसके बाद मैं आपको बैक टेस्ट करके बता देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होंगे बट जो हमारे टारगेट है वो मैक्सिमम टाइम हिट होंगे। तो अगर हमें 10 ट्रेड्स में से 7 टाइम भी प्रॉफिट होता है तो हमने बहुत अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन किया हुआ है। ऑलराइट, तो अब हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ हमें सेम डे एक डाइवर्जन और देखने को मिला। मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था, हमने जो ड्रॉ करी है ट्रेंड लाइन वो नीचे की तरफ मूव कर रही थी। बट अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर में देखते हैं तो MACD जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो MACD जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक डाइवर्जन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही क्रॉस ओवर होगा वहां हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमें क्रॉसओवर देखने को मिला, तो अब हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है, क्योंकि MACD जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो जो हमारी एंट्री होगी वो नीचे क्रॉसओवर पर होगी। हमारा जो टारगेट होगा वो 1:2 का होगा। यहाँ पर मैं आपको
स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल इस स्विंग के नीचे होगा, स्विंग से थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे। यहाँ हमने स्टॉप लॉस रखा है एंड हमारा जो टारगेट है वो 1:2 का होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1:2 अप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हो इजीली हमारा जो 1:2 टारगेट है वो सिर्फ 4 to 5 कैंडल्स में ही अचीव हो गया है। यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है एंड उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया था। तो हमें सिर्फ RR रेशो 1:2 का ही रखना है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं बिना स्किप किए लास्ट डे का बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको कंटिन्यूअसली प्रीवियस डेज के एनालिसिस बता रहा हूँ बिना स्किप किए, जिससे कि किसी को ऐसा ना लगे कि मैंने पहले ही ऑलरेडी ये निकाल के रखे। तो अब हम 10 नवंबर की डेट पे आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है या नहीं। यहाँ मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बट जो MACD इंडिकेटर है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एंड जो हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो हमारी एंट्री जो होगी वो इसके ऊपर वाली कैंडल पर होगी, मतलब इस कैंडल पे हमारी एंट्री होगी। मैं आपको एक बार टूल में अप्लाई करके बता देता हूँ। हमारी एंट्री यहाँ पर होगी, टारगेट हम 1:2 का रखेंगे। पहले हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं। इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट जो होगा वो 1:2 का होगा। एंट्री हम यहाँ पर लेंगे जो क्रॉस ओवर हुआ है, बिल्कुल छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड जो हम टारगेट रखेंगे 1:2 का रखेंगे। एंड इजीली हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया है यहाँ पर। एंड अभी तक हमें 3 ट्रेड देखने को मिली है, तीनों में हमारा टारगेट अचीव हुआ है। सो ऐसे डाइवर्जेंस आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा इस स्ट्रेटेजी का, आपको इजीली डाइवर्जेंस भी देखने को मिल जाएंगे। बस आपको इस स्ट्रेटेजी पर अपनी आईज ट्रेंड करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई और डाइवर्जन देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट डे देख लेते हैं, 9 को देखते हैं यहाँ पर हमें कोई डाइवर्जेंस देखने को मिला है या नहीं। सो यहाँ पे हमें इस दिन डाइवर्जन देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट जो है वो सेम जगह पर ही था, बट MACD बिल्कुल नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो यहाँ पर हमें डाउन साइड का डाइवर्जन देखने को मिला है। सो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे क्रॉस ओवर पर। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर होगा एंड जो टारगेट होगा 1:2 का रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1:2 इजीली अचीव हो जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ, कोई भी डे हम यहाँ पर स्किप नहीं कर रहे हैं। उससे पहले वाले दिन हम यहाँ देखते हैं 8 को तो मार्केट ऑफ था, यहाँ हम 7 को देखते हैं। तो 7 को भी हमें यहाँ पर डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो डेली हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल ही जाती है। जो मार्केट है वो सेम जगह पर ही था, बट इंडिकेटर में हमें डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। इंडिकेटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है एंड मार्केट बिल्कुल सेम जगह पर ही है। तो हमारी जो एंट्री होगी वो क्रॉस ओवर पर होगी। इस क्रॉस ओवर के ऊपर वाली जो कैंडल है वहां पर हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर होगा, इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर। एंट्री यहाँ पर होगी एंड टारगेट हमारा 1:2 बहुत इजीली अचीव हो गया है, उससे ज्यादा ही हुआ है, बट हम 1:2 लेकर निकल जाएंगे। एंड ये सिर्फ आपको 10 मिनट्स में बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला है। एंड ऑप्शन बाइंग में हमें इतना फास्ट मोमेंटम मिलता है तो हमारे प्रीमियम भी बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं। तो 1-2 दिन का मैं आपको और बैक टेस्ट करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको खुद से बैक टेस्ट करना है एंड कमेंट में बताना है कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं स्ट्रेटेजी। सो 5 और 6 को तो मार्केट ऑफ था, तो यहाँ हम 4 पे देख लेते हैं। यहाँ मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था, बट MACD जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। स्टॉप लॉस हम इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा हमने। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट होने वाला था 1:2 का होने वाला था एंड यहाँ पर हम देखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हमारा। यहाँ तक मार्केट आया था, बट हमारा जो टारगेट 1:2 अचीव नहीं हुआ है एंड स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट सिर्फ टारगेट जो अचीव हो रहे हैं वही बता रहा हूँ। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको टारगेट्स ही बता रहा हूँ, तो आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, बट यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो टारगेट ही हिट होगा। अगर आप एंड ऑफ द मंथ भी देखोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे अगर इस स्ट्रेटेजी को आप यूज करते हो तो। इससे पहले का भी मैं आपको बैक टेस्ट करके बता सकता हूँ, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो में बस अब हम इतना ही रखते हैं। आपको बैक टेस्ट करना है एंड बताना है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।